जय श्री हरि। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव अपनी पूर्ण आभा के साथ विराजमान होते हैं। ये शुभ तिथियों में से एक तिथि है। इस दिन चंद्र संबंधी समस्याएं, चंद्र दोष अगर किसी तरह का कुंडली में विराजमान है तो उसके निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि होती है। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव पूर्णिमा पे हुआ। पूर्णिमा पर पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। प्रत्येक वर्ष की पूर्णिमा को हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, किसी न किसी पर्व के रूप में मनाते हैं। जैसे चैत्र मास की पूर्णिमा हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं, वहीं बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट सावित्री पूजन में के रूप में हम मनाते हैं। आषाढ़ माह में पूर्णिमा तिथि पर हम हर्षोल्लास से गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाते हैं। अपने गुरु की आराधना और गुरु मंत्रों के साथ उस दिन को के लाभ को लेते हैं, ऊर्जा को लेते हैं। श्रावण माह की पूर्णिमा पर हम रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। अश्विनी मास पर शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। पौष माह की पूर्णिमा को जैन धर्म के अनुयायी हर्ष उल्लास से मनाते हैं। वहीं माघ माह की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के रूप में स्नान, ध्यान और दान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और फागुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन करके हम होली का पर्व मनाते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा पूरे वर्ष हर्ष उल्लास से मनाई जाती है। इस वर्ष 2023 में 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर कुछ शुभ संयोग भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इस शुभ संयोगों में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि अपने में ही शुभ है, पर ग्रह गोचर के अनुरूप भी कुछ ऊर्जा इस तिथि पर हमें मिल सकती है। इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन और भगवान विष्णु का पूजन श्रेष्ठ है। 6 जनवरी पौष पूर्णिमा पर शुक्रवार का दिन मिल रहा है, जो माँ लक्ष्मी का ही दिन है। इस दिन इंद्र योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो। ये साल की पहली पूर्णिमा भी रहेगी। तो इस दिन चंद्र दोषों से परेशान लोग, जिनका चंद्रमा कमजोर है, उनके लिए ये तिथि श्रेष्ठ रहने वाली है। आने वाले साल में चंद्रदेव के सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ये शुभ समय है। इस समय का उपयोग करके हम अपने चंद्र ग्रह को प्रबल कर सकते हैं। चंद्रमा हमारे मनोबल को उच्च करता है और उच्च मनोबल से ही हम अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। जहाँ चंद्र देव भगवान शंकर के मस्तक पे विराजमान है, इसीलिए उन्हें चंद्रमौली भगवान कहा गया है। वहीं पर चंद्रमा माँ का कारक भी है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित दिक्कत अगर जीवन में है तो वो कहीं ना कहीं हमारे माँ को भी प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो एक गति है उसको भी प्रभावित करती है। काम रुके रहते हैं, हम गतिशील नहीं हो पाते। किसी काम को, किसी मौके को, किसी अवसर को हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते अपनी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए। कुछ बच्चे जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोगों को जल्दी डिप्रेशन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कोई छोटी सी समस्या आई और वो उसको समाधान उसका ढूंढने की बजाय उसी समस्या में उलझ के रह जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं चंद्र ग्रह को प्रभावित करती हैं। जिनको मानसिक थोड़ी असंतुलन की समस्या है, उनको तो बहुत अच्छे तरह से इस पर्व को, हर पूर्णिमा को भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। चंद्र आराधना में रत रहना चाहिए। चंद्र ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। नकारात्मक जीवन में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, नकारात्मकता अधिक है, तो भी सोमवार का व्रत या पूर्णमासी का व्रत श्रेष्ठ होता है। इस दिन पूजन करने से हम अपना मन सुदृढ़ करते हैं, अपना धन सुदृढ़ करते हैं और अपना
तन सुदृढ़ करते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं अगर हमको एक साथ मिल रही हैं तो वो पूर्णिमा तिथि पर मिल रही हैं। और इस बार का पूर्णिमा तिथि का विशेष संयोग प्राप्त हो रहा है। अगर जो लोग आर्थिक संकट से परेशान हैं उनको शाम के समय तेल का दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। बहुत से लोग इस तिथि पर नारायण की कथा सुनते हैं, उनको विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, पीला चंदन अर्पित कर कर और लक्ष्मी स्रोत या कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य अपने घर में करना चाहिए। अगर कथा सुनने का विधान अपनाते हैं तो उसके बाद जो है कनक धारा स्रोत का पाठ जो है माँ लक्ष्मी के आगे बैठकर करें। लक्ष्मी मंत्रों का जाप जरूर करें। जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, विवाह संबंधी कोई समस्या आ रही है, उनको माँ तुलसी की आराधना तो करनी ही चाहिए। आज के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष पे जाकर दूध अर्पित करने से भी और परिक्रमा को दोहराते हुए यानी 2 परिक्रमाएं लेते हुए माँ लक्ष्मी का निवास होता है पीपल वृक्ष में। माँ से जो है अपने लिए सुहाग की अनुकूलता मांगनी चाहिए, दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे ये मांगना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए, मिष्ठान अर्पित करना चाहिए और 2 परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना माँ के आगे रखनी चाहिए। तो इस विशेष संयोग में जिन लोगों के विवाह संबंधी दिक्कत है उनको पीपल का पूजन आज के दिन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को आर्थिक संकट है उनको माँ लक्ष्मी के आगे बैठकर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके विष्णु भगवान के साथ माँ का पूजन करके, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा संबंधी कोई दोष है उनको सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। चित्रपट में उनका पूजन करके कथा सुननी चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते तो शाम को चंद्र दर्शन कर कर भगवान शंकर को काले तिल डालकर जलाभिषेक उनको जरूर करना चाहिए और भगवान शंकर के मंत्रों का जाप, चंद्रदेव के दर्शन कर कर अर्घ देने का विधान ये अपनाना चाहिए। इससे भी चंद्रमा प्रबल होगा और कहीं ना कहीं चंद्र ऊर्जा आप सकारात्मक ढंग से ले पाएंगे और जीवन में गति आ पाएगी। तो इस 6 जनवरी 2023 पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, कनक धारा स्रोत का पाठ करें, माँ के आगे बैठकर भगवान विष्णु के साथ माँ का पूजन करें। जिन लोगों को सिर्फ विवाह संबंधी दिक्कत है उन्हें पीपल के वृक्ष का पूजन आज अवश्य करना चाहिए। जिनको चंद्र ग्रह मजबूत करना है, चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके जीवन पर है उसको सकारात्मकता में बदलना है और चंद्र ऊर्जा लेनी है, उनको चंद्र दर्शन करके अर्घ देने का विधान अपनाना चाहिए। शाम के समय भगवान चंद्रमा के दर्शन करें, अर्घ दें। पर किसी वजह से अगर चंद्र दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो भगवान शंकर का जल अभिषेक करें, काले तिल डालकर शंकर जी के मंत्रों का जाप अपने घर में बैठ कर करना चाहिए। इससे आप चंद्र ग्रह को प्रबल कर पाएंगे। जो लोग व्रत रहने के विधान में को अपनाना चाहते हैं उनको पूर्णमासी का व्रत भी रहना चाहिए। इससे भी चंद्र ग्रह मजबूत होता है और आप एक साथ ही जो है अपनी आर्थिक स्थिति, अपने जीवन में आ रही समस्याओं का निदान पा सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, जीवन में आ रही समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो इस तरह से पौष पूर्णिमा पर 6 जनवरी 2023 पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के आशीर्वाद को ले और इन शुभ संयोगों से अपने ग्रह नक्षत्रों की नकारात्मक ऊर्जा का शमन करते हुए सकारात्मक प्रवाह को ग्रहण करें और इस वर्ष उन्नति और प्रगति के साथ आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामना है नववर्ष पर। और नववर्ष की इस पूर्णिमा तिथि पर आप सबको भगवान शंकर का, माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री